नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इंडियन वेबिनार हुआ था मिस्टर ऐश के साथ, जिसमें बहुत सारे अपडेट्स दी गई थी। उसके जो 1.5 घंटे के स्टार्टिंग के जो अपडेट्स थे मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर दिया था उस वीडियो का, और बाकी के जो 1.5 घंटे का वीडियो बच गया था उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं इस वीडियो में आपसे शेयर कर दे रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो ये है कि आपका जो 21 मार्च जो मंडे पड़ेगा, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबिनार लेने जा रहे हैं मिस्टर ऐश फाउंडर्स के साथ। उसमें बहुत सारे जो फ्यूचर के गोइंग अहेड जितने भी स्टेप्स होंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और या फिर अनाउंस करेंगे। उसको अटेंड करने की बात की गई है। दूसरा ये है कि ऑन पैसिव पहले से बहुत बड़ा हो चुका है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। होलसम एक आप मान सकते हो कि एक आपका डिजिटल दुनिया है ये अपने आप में। वो ये क्यों कहना चाह रहे हैं, उसका उनका रेफरेंस पॉइंट ये था कि जो $97 की बात जो फाउंडर्स बहुत सारे पूछते रहते हैं। $97 को आप ये मत समझो कि उसको दे के आपने वो कोई इनकम गारंटी ले लिया है। वो $97 किसी इनकम गारंटी के लिए नहीं लिया गया है। वो इतने सारे जो प्रोडक्ट्स पहले से इतने सारे जो प्रोडक्ट्स बन चुके हैं ये उन्हीं के लिए है। और $97 में फाउंडर्स को क्या मिल रहा है? फाउंडर्स को मिल रहा है आपको पहली बार प्रोडक्ट्स है उसको चेक करने का मौका मिल रहा है। दूसरा, ये जो जर्नी चल रही है ऑन पैसिव के साथ, जो आपकी जर्नी चल रही है उस जर्नी के जो आपको मज़े लेने का जो मौका मिल रहा है वो है। तीसरा आपका क्या है कि आपको फीडबैक, इनपुट ये सब देने का आपको मौका मिल रहा है। प्लस और एक बढ़िया बात क्या मिल रही है आपको कि आपको प्रोडक्ट को टेस्ट करने का मौका मिल रहा है। तो इस अपडेट के बाद तो मुझे मिस्टर अरोड़ा याद आ गए, कपिल शर्मा शो के, जो नहीं बोलते मुझे आपका थोपड़ा पसंद नहीं आया। तो ये मुझे आपका अपडेट पसंद नहीं आया, आँख डॉट डॉट डॉट। रीज़न बिंग मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, देखो एक तो $97 आपको पहले अगर आप ये बता दें कि आपको टेस्टिंग, मज़े लेना और ये सब की बात है तो पहले ही क्लियरिटी मिल जाती ना कि $97 क्या बात की है। तो पहले $97 से आपने इतने सारे सपने दिखा दिए। आप ये बोल रहे हो कि $97 का वैल्यू ये है। तो $97 में आप जो दे रहे हो ना, इसमें इनफैक्ट जो $97 है आपको फाउंडर्स को पे करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी से आप टेस्ट करवाते हो, किसी से फीडबैक लेते हो, उसकी एक कॉस्टिंग आती है। तो आपने $97 फाउंडर से ही ले लिए, फिर फाउंडर से ही आप ये सारे काम करवा रहे हो। भाई ये तो भाई मतलब बड़ा ही खतरनाक लॉजिक है। चलिए, तीसरा पॉइंट है कि अब उन्होंने ये बोला कि 2018 की बातों को आप कहा सुना माफ़ कर दें। उन्होंने ये कहा कि कहा सुना माफ़ कर दें, ये मेरी लाइन है। उन्होंने ये कहा कि अब उन चीज़ों को भूल जाओ, अभी ऑन पैसिव है बहुत बड़ा हो चुका है, तो जो पॉलिसीज़ है वो भी अपडेट हो चुके हैं। तो 2018 का रेफरेंस लेके आप जो एग्जिस्टिंग ऑन पैसिव के लिए आप बात मत करना, यानी सब भूल जाओ जो पहले की बातें बोली गई है। चौथा जो अपडेट्स है, फाउंडर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग मोर फाउंडर्स, क्योंकि बहुत जितना चाहिए फाउंडर्स वो मिल चुका है, तो और फाउंडर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो यार मैं कई सालों से सुनता आ रहा हूँ, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। पांचवा जो पॉइंट है वो ये कि ओ नेट, ओ ट्रैकर, ओ फाउंडर्स, ओ कनेक्ट, ओ एकेडमी, ओ पियर, ओ डेस्क, ओ ब्लेस, ओ चैट, ये अगले 60 डेज़ के अंदर आने वाले हैं, रिलीज़ करने वाले हैं। तो ये प्रोडक्ट के नाम आप पोस्ट करके देख लेना क्या क्या है। उसके बाद आपका जो पांचवा अपडेट है कि एक कस्टमर सपोर्ट लैंडलाइन दिया जाएगा, बहुत जल्दी ये रिलीज़ होने वाला है। तो उससे आप जितने भी इश्यूज़ हैं आप उसको उनको कॉल करके उनसे रिजॉल्व कर सकते हो। उसके बाद है आपका छठा जो पॉइंट है, छठा पॉइंट एक्चुअली वहाँ से शुरू हुआ था जब आपका मिस्टर धिल्लन ने ये क्वेश्चन पूछा था कि ओ नेट और बाकी के सोशल मीडिया में डिफरेंस क्या होगा। तो ऐश का ये कहना है कि ये कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, कुछ कॉमन है ही नहीं। मतलब आजकल के सोशल मीडिया पे क्या है, आपका नॉर्मल चीज़ें, बकवास की चीज़ें ज़्यादा होती है कि अब मैंने कोई ड्रेस खरीद लिया, उस ड्रेस को आपने दिखा दिया, मैं कुछ खा रहा हूँ तो उसको आपने पोस्ट कर दिया। जो ऑन पैसिव ये वीडियोज़ अपलोड ये सारे फीचर्स उसमें होंगे, लेकिन जो ऑन पैसिव का जो ओ नेट का जो मेन खासियत वो ये होगा, इट विल बी नेटवर्क जो विद प्रोफेशनल्स होंगे, मतलब जिसमें प्रोफेशनल्स का एक नेटवर्क आप उसको मान सकते हो, जिसमें ढंग की बातें होगी, अच्छी बातें होगी, और जिसमें ह्यूमैनिटी को कुछ फ़ायदा होगा, इस तरीके की बातें होंगी। प्रोफेशनल तरीके से आपका एक नेटवर्क है उसको मान सकते हो, यानी ये अलग ही दुनिया होगी। मतलब यानी आपका जो ट्रेडिशनल आपका जो सोशल मीडिया है और जो ओ नेट होगा उनमें नथिंग इज़ कॉमन, बहुत ही अलग होगा। और ओ नेट जो होगा वो आपका इनक्रिप्टेड होगा। इनक्रिप्टेड मतलब वही होगा कि जो डेटा है, कस्टमर डेटा, वो सब हम स्टोर नहीं करेंगे। तो वो आपका
पारदर्शी रहेगा। अगर प्राइवेट में बातें हो रही है तो प्राइवेट में ही बातें होगी, वो आपस में ही बात कर पाएंगे और कोई दूसरा पब्लिक उसको देख नहीं पाएगा। तो इस तरह की चीज़ें ओनेट पे आएगी। तो इसको लेके मेरा जो सोचना है वो ये सोचना है कि अगर मैं एक इन्वेस्टर होता तो मैं इस पे इन्वेस्ट नहीं करता, इस तरह के प्रोडक्ट पे। रीज़न बिंग क्या है, देखो फेसबुक हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, आपको क्यों लगता है क्यों इतना कमा पा रहे हैं? वो इसलिए नहीं कमा पा रहे हैं कि आप उसमें सिर्फ मीनिंगफुल बातें डाल रहे हो, आप उसमें एन्जॉयमेंट भी करो, क्योंकि लोग सिर्फ प्रोफेशनल बातें, ढंग की बातें और जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए बहुत सारे पर्सनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो सोशल मीडिया का मेन मज़ा यही है कि आप क्या खा रहे हो, क्या नाच रहे हो, कैसे नाच रहे हो, टिकटॉक क्यों इतना फेमस हो गया, क्यों इतना कमा रहे हैं। तो मैं इस पे इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि अब सोच के देखो कि आप इतने सारे फाउंडर्स को मतलब फ़ायदा देने जा रहे हो, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा तभी आएगा ना जब आपके पास इनकम आएगा। जब इनकम आएगा तभी आप उसको फ़ायदा देने जाओगे। आपने ऐसा ही अगर प्लेटफॉर्म बना के दोगे, उसमें सिर्फ ढंग की बातें ही होंगी, तो कितना आपका मतलब ठीक है, आपका पर्पज़ अच्छा है, आप अच्छा काम करने जा रहे हो, लेकिन भाई अच्छा काम से मतलब नहीं है ना। मतलब किससे है, मतलब है कि फाउंडर्स को पैसे कैसे मिलेंगे। ज़्यादा इनकम तब आएगी जब उस तरह के कि आप बिजनेस बिजनेस भी तो वैसा ही होना चाहिए ना। आर्ट फिल्म जैसे आप देखते हो तो आर्ट फिल्म अच्छी बात होती है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन भाई कमर्शियली उनका जो वैल्यू होता है क्या होता है, कुछ नहीं होता है। आप कमर्शियल फिल्म देखो, 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़ मिल जा रहे हैं। उसमें बहुत सारी बकवास होती है, बकवास से क्या मतलब है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो कमा के ले जाता है ना 400-500 करोड़। तो वो इम्पोर्टेंट है। तो ये फिर मुझे फिर से वही अरोड़ा टाइप मुझे मज़ा नहीं आया इस अपडेट का। अरे भाई, आपने मतलब आप एकदम हट के ही चले जा रहे हो, फेसबुक जैसा नहीं करोगे, इंस्टाग्राम जैसा नहीं करोगे, फिर कमाओगे कैसे? आप ढंग की बातें करके कितना कमा लोगे? हमारे 6 लाख फाउंडर्स में से पूछ के देख लो, 5 लाख, 5 लाख या 6 लाख के 6 लाख कोई पूछ के देख लो, कितने ढंग की बातें करने में मज़ा आएगा उनको। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ओ नेट फिर मज़ा नहीं आएगा, उसमें कमाई नहीं हो पाएगी। मतलब आप ढंग की बातें कर लो, प्रोफेशनल बन जाओ, लेकिन कमाई नहीं हो पाएगी। फिर उसमें से आप कमाई नहीं होगी तो फिर आप बांटोगे क्या? मतलब कमीशन क्या मिलेगा मतलब फाउंडर्स को? चलिए देखते हैं फ्यूचर में। सो अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन मेरा मानना है कि दुख भरा ही कंक्लूजन है कि जो $97 का आपने जो एक डेफिनेशन दे दिया है और आपने जो पॉलिसी अपडेट की है, तो पसंद नहीं आया यार। वो दुनिया हिला दी, जज्बात हिला दिया टाइप जो मेम है ना, वो वही है। फिर आपका जो सेकंड है कि आप एक ही रिक्वेस्ट है, आप एक ही होप है कि आप फाउंडर्स को एफिलिएट मार्केटर्स मत बना देना। मतलब आप ट्रैफिक जो पैसिव इनकम की बात कर रहे हो, अगर वैसा है तो बहुत अच्छा है, बस ये मत बोल देना बाद में। एफिलिएट मार्केटर के दुनिया भर के वेबसाइट्स है, दुनिया भर के एफिलिएट मार्केटिंग करने के ऑप्शंस हैं। ऑन पैसिव में करके कोई ऐसा कोई 30 मार खानी बन जाएगा, बहुत सारे हैं। इजी इजी एफिलिएट मार्केटिंग, अमेजोन का एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम है। तो आप उसी कॉन्सेप्ट पे जा रहे हो तो फिर मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। हाँ, अगर आपने आप अपने बात बात पे कायम रहे कि आप बैठे रहोगे, ट्रैफ़िक खुद ब खुद आएगा, तो डेफ़िनेटली आपने कुछ अलग सोचा होगा। तो उस चीज़ का ही वेट करते हैं, वेट एंड वॉच। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।